देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर सनातनी इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का, जब अयोध्या में श्री राम की भव्य मंदिर का निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जिसने पिछले 30 सालों में काफ़ी कुछ गंवाया है। एक लंबी संघर्ष गाथा उनकी रही है। उन्हीं में से एक संदीप गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनके पिता वासुदेव गुप्ता जी यहीं पर दुकान चलाया करते थे और 1990 में जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई तो उस गोली में शहीद होने वाले एक वासुदेव गुप्ता भी थे। बीते 30 सालों का जो संघर्ष है संदीप जी, वो किस तरीके का रहा है? बीते 30 सालों में वो बहुत माता जी हमारी थी, हम लोगों को पढ़ा लिखा कर बड़ा की, उसमें काफ़ी संघर्ष कर पूर्ण जिंदगी रही है। लेकिन राम मंदिर बनने के सारे दुख सारी वो हमारी समाप्त हो गई है। ये आप ही के पिताजी की दुकान थी? कितनी पुरानी दुकान है? यहाँ पर क्या काम किया करते थे? ये लगभग यहाँ पर मिठाई की दुकान होती थी। पिताजी हमारे मिठाई और जलपान की दुकान कर रहे थे और लगभग 50 साल पुरानी हो गई थी दुकान। क्या हुआ था तब उस दिन जब आपके पिताजी को गोली लगी थी? कुछ आपको याद है, कुछ जानकारी आपको मिली हो? उस समय कुछ समय पहले अपना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन राम जन्मभूमि में कार सेवा के लिए आह्वान किए थे। जगह जगह से देश के कोने कोने से कार सेवक आ रहे थे राम। और 30 अक्टूबर का दिन कार सेवा करने का निश्चित दिन सुनिश्चित हुआ था और हमारे पिताजी भी तमाम लोगों को इकट्ठा करके सबका अपना जत्था तैयार किए और 30 अक्टूबर के दिन कार सेवा करने के लिए सबको तैयार किए। और उस दिन पहले सभी लोग परिक्रमा करने गए। सुना यहाँ पे कार सेवक आते थे, उनको जलपान खिलाया जाता था। कार सेवा इस तरीके से भी करते थे आपके पिताजी? जी, सभी लोगों को चाय वितरण और जलपान, जी जलपान का व्यवस्था से अपना पिताजी अपने सभी कार सेवकों को जलपान कराया करते थे। अब ये दुकान आप फिर से बना रहे हैं, बहुत लंबे वक्त के बाद लग रहा है कि दुकान बनी है, ये टूटी है फिर से? जी, वो चौड़ीकरण में हमारी कुछ दुकान अपनी टूटी थी, उसी में बचा हुआ दुकान अपना बनवाने जा रहे हैं। ये तो लगभग 8 बाई 8 या 9 बाई 9 का साइज़ है इस दुकान का। इसी में ज़िंदगी चलेगी अब? जी, इसी में चलेगी। आप अभी खुद भी लगे हुए हैं राम की सेवा में, आप जन्मभूमि पर काम करते हैं। किस तरीके की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं वहाँ पर? वहाँ हम लोग लाकर सेवा में लगे हुए हैं और लोगों का जो प्रशासन द्वारा सामान अंदर नहीं जाता है उसको वहीं लाकर में जमा कर देते हैं और बहुत ही सेवा भाव से वहाँ पर काम किया जाता है। तो देखिए, सनातन की जो भक्ति है वो इस तरीके से दिखती है। संदीप ने अपने पिता को खोया है आज से लगभग 30 साल पहले। अपनी इस 9 बाई 9 की दुकान को खुद अपने पैसे से बनवा रहे हैं और एक तरफ यहाँ दुकान बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ 22 जनवरी को लेकर जो तमाम तैयारियाँ श्री राम जन्मभूमि की तरफ से चल रही हैं, वहाँ पर भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अयोध्या से अनुराग दीक्षित। 30 अक्टूबर 1990, पूरे देश ने देखा अयोध्या में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से कार सेवकों पर राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई गई। लेकिन अब 2024 में जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है, ये समझना और देखना बेहद जरूरी है कि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बीते 3 दशकों में, 30 सालों में काफी कुछ खोया है, काफी कुछ गंवाया है। इन्हीं में से एक परिवार वासुदेव गुप्ता जी का था, जो कार सेवा में जिनको गोली मारी जाती है उनकी मौत हो जाती है। उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए 30 साल का परिवार का संघर्ष क्या कुछ होता है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मकान किस तरीके से जीर्ण शीर्ण हालत में है, संघर्ष किस तरीके का रहा है 30 सालों का, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ वासुदेव गुप्ता जी की जो बेटी हैं सीमा गुप्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम यादों के साथ जो याद उन्होंने सहेज कर रखी हैं। ये वो कुछ तस्वीरें हैं 1990 की, जब गोली चलाई गई कार सेवकों के ऊपर, जिसमें सीमा गुप्ता जी के पिता वासुदेव गुप्ता की मौत होती है। एक लंबा संघर्ष, एक कष्टमय दौर इनके परिवार ने झेला है। ये कुछ तस्वीरें, ये कुछ यादें, एक के बाद एक इस तरीके की कुछ यादों के सहारे ही 90 से लेकर अब तक का जो सफ़र है वो इनके परिवार ने
बिताया है। ये शहीद वासुदेव गुप्ता जी की तस्वीर है। कार सेवक वो वहाँ पर थे, दुकान चलाते थे अयोध्या में, और लगातार जो कार सेवक आते थे उनको भी अपनी दुकान पर जलपान कराते थे। ये वासुदेव गुप्ता जी की पत्नी यानी सीमा जी की माँ हैं, जो 1992 में कार सेवा में शिरकत करती हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की राज्य सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। साथ ही साथ ये सवाल खड़ा करती है कि किस तरीके से कार सेवकों के उस योगदान को भी याद किया जाना चाहिए। देखिए, संघर्ष की एक और झलक मैं आपको दिखाता हूँ। आप वासुदेव गुप्ता जी का जो ये घर है, इस घर को अगर आप देखेंगे तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो आएँ एक बार अंदर, और यहाँ जब आप देखेंगे आकर तो ये एक कमरा है, और इस कमरे को आप अगर शहरों की भाषा में कहें तो यही ड्राइंग रूम है, यही किचन है, यही बेडरूम है, और ये जो एक कमरा है इसी में ऊपर आप देखेंगे तो सारा जो सामान है वो यहाँ पर स्टोर किया गया है। इसको इस तरीके से साड़ी से ढक कर रखा गया है। ये वो रसोई है जहाँ पर सीमा गुप्ता और उनका जो परिवार है वो अपना खाना बनाता है, और यही वो जगह है जहाँ पर अगर कोई मेहमान आता है वासुदेव गुप्ता जी के परिवार से मिलने के लिए तो उनकी आवभगत होती है। और यही वो घर है, यही वो कमरा है जिसमें परिजन रात में सोते हैं। इस तरीके के कुछ संदूक रखे हुए हैं जिसमें ढेरों यादें 90 के दौर की बंद हैं। वो तमाम यादें जिसमें एक परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है, परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। वासुदेव गुप्ता की गोली मारकर जान ले ली जाती है, कार सेवा में वो शहीद होते हैं, और उसके बाद ये परिवार किस तरीके से संघर्ष करता है 1990 से लेकर 2024 तक, उसकी झलक इस मकान में देखने को मिलती है। लेकिन अब एक राहत की खबर है। जो संघर्ष है वो रंग ला रहा है, संघर्ष जो है वो अपना असर दिखा रहा है, और अब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन वो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कार सेवा के लिए, अयोध्या में भगवान श्री राम को लाने के लिए, उनका मकान किस तरीके से यहाँ खंडर नुमा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली पीढ़ी को इन तस्वीरों को देखना समझना बेहद ज़रूरी है। उस वर्ग, उस तबके को भी देखना समझना बेहद ज़रूरी है जो श्री राम के अयोध्या आगमन पर खुश तो बहुत है, लेकिन इस खुशी के पीछे दर्द कितना गहरा है, दर्द कितना लंबा है, वो आप इस आंगन से समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अयोध्या से अनुराग दीक्षित।